सच्ची बात बता दूं तुमको, वकील, दलाल और डॉक्टर ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी नहीं। रामकृष्ण बोलते थे, रामकृष्ण जो बोलते थे वो कोई राग द्वेष से नहीं बोलते थे, शास्त्र की बात बोलते थे, जो निकलती थी वो शास्त्रीय बात बोलते थे। वकील तो झूठ बोलता है और बोलना सिखाता है, और भगवान है सत्य स्वरूप, ईश्वर तो है सत्य, और वकील का वेद है झूठ, तो बोले ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। दलाल, कलाल और कंजरी, उन पे भरोसा, तो उनका भी झूठ साबित हो जाता है, उनको भी ईश्वर नहीं मिलता। फिर डॉक्टरों को, तो डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलते, तो डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, ये तो नहीं है, उनसे कम बोलते होंगे, लेकिन रामकृष्ण ने कहा डॉक्टरों को भी नहीं हो सकता, तो उनका शिष्य सुन रहा था। तो सुनने वापस उनका शिष्य डॉक्टर था, जैसे बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं, तो तुम भी है डॉक्टर है, दुर्गाचरण। गया और अपने सारे दवाखाने का सामान जिसको चाहिए ले जाओ, दवाखानों को ताला लगा दिया। बाप ने कहा ये सब बाबाओं की बात सुनकर तो दवाखाने को ताला लगा दिया, तो क्या खाएगा, मेढक खाएगा क्या? तो मेढक पड़ा था मरा, मुंह में रख दिया, बोले खा लूंगा, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का मौका नहीं चुकूंगा। बैठा रहा, जब मैं ध्यान में ईश्वर में लग गया, तो ऐसा लगा, सरनेम उसका था दुर्गाचरण नाग महर्षि। 48 साल के बाद गंगोत्सव होता है, गंगा जी में नहाने का बड़ा महत्व है। 48 साल के बाद आए वो योग, नाग महाशय चलो, बोले जाओ तुम, तो यही गुरु महाराज का सुमरण करते हैं, गंगा जी इधर आ जाएगी। और कितने माइल दूर गंगा जी इधर कैसे आएगी? कल को है गंगा उदय उत्सव। एक तो गंगा दशहरा हर साल आता है, दूसरा गंगोदय उत्सव। 48 साल के बाद योग आया था। सुबह हुआ तो उनके बरामदे में से कुछ पानी की आवाज आ रही थी। आवाज बढ़ते बढ़ते, झरना बढ़ते 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 जाके देखा कि मैया आ गई, तो मैया आ गई आ गई आ गई, इतना उसकी सिद्धि हो गई। ऐसे बिहार में कवि हो गए, विद्यापति। बड़ी उम्र हो रही है, वापस विद्यापति। बोले अब गंगा जी को दर्शन को जाना चाहिए। कितना माइल है गंगा जी? बोले होगा 16 कोस।
50 किलोमीटर इतना दूर है मैया। अच्छा चलते हैं हम अपने भक्तों का साथ सहयोग लेके। चलते 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 करीब 8 कोस 25 किलोमीटर पहुंचे। बोले कितना आ गए? विद्यापति ने पूछा। बोले महाराज जी आधा आ गए, आधा। बोले आधा बालक आएंगे तो आधा मैया भी तो आएगी। हम यहीं बैठते, मैया आएगी। अब हमसे जितना चला गया हम चल गए, अब मैया को क्या है चलने में? बच्चा चल के आया आधा तो मैया भी चल के आएगी। तो रह गए वहीं रह गए, खाया पकाया, रात्रि विश्राम किया। 8 कोस 16 माइल 25 किलोमीटर। ताज्जुब करोगे कि गंगा जी वहां से बहने लगी। आज भी वो गंगा जी को वहां से बहाने वाले विद्यासागर के नाम से वहां रेलवे स्टेशन और तीर्थ बना हुआ है। बिहार की बात। इस आत्मा में कितनी शक्ति है, लेकिन राग द्वेष अभिनिवेश में जीव का करा चट होता जाता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का अविभाज्य अंग है, अविभाज्य स्वरूप है। मनमाने कर्म करके, मनमाने ख्वाहिशें पालकर नीचता को प्राप्त हो गया। हे राम जी, 33 करोड़ देवताओं से जो पूजा जा रहा है सहस्त्र नेत्र इंद्र, वो भी कभी मनुष्य था। लेकिन संयम, संतों की सेवा, व्रत नियम करके यज्ञ या देवताओं से सम्मानित होने के पद पे पहुंचा है। और ये जो पेट के बल से रेंग रहे हैं केचुए, सांप और जीव जंतु, वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जैसा मन में आया वापिस ऐसा किया। जल के गिरते हैं, ठीक होते तो फिर वहीं जा रहे हैं, इतना वापिस बुद्धि मारी गई। जैसे शराबी, शराब से नुकसान होता है लेकिन वापिस वही पीते। पान मसाले वालों को पता है नुकसान होता है, वापिस वही खाते। ये विषयों की अधीनता हो गई, मानसिक दुर्बलता और आदतों का प्रभाव। दुष्ट आदतों का प्रभाव वापिस आदमी को उसी के कतार में कर देता है। सत्संग के सिवाय और कोई ठोस उपाय भी नहीं। ये टेंशन होते ना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, एलोपैथी में इसका कोई ठोस उपाय नहीं है क्या? पेन किलर देंगे और नींद की गोली देंगे। नींद की गोली में सुनमुन पड़े रहो, पेन किलर में पेन तो किल नहीं होता, वो कोशिकाएं थोड़ी बेचारी मूर्छित हो जाती, थोड़ी किल हो जाती, फिर से पेन होता है।
लेकिन सत्संग में आते ही 1-2-4 सत्संग अटेंड करे तो तीनों टेंशन गायब हो जाते मुफ्त में, पता ही नहीं चलता। वो यूरोप से आई है। What is her name? You stand up. She came from Europe. अब इंडिया में ही रहना है। बॉयफ्रेंड ये कर करा के सब देख लिया, वो देखा ही है। इसको रख साथ में, शी विल हेल्प। ही इज द डॉक्टर, गुड डॉक्टर। डॉक अमेरिका में डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक। अच्छा है डॉग बोलते हैं, डॉग नहीं बोलते। वहां शॉर्ट बोलने की आदत में सर डॉक। डॉक्टर लंबा बोलना काय को, डॉक। विद्यापति स्टेशन बिहार के समस्तीपुर जिला दल सिंह सराया स्टेशन विद्यापति धाम बना हुआ है। जहाँ रुके थे गंगा जी आई वहां विद्यापति धाम। बिहार में कभी जाओ तो तुम्हारे को तो नजीक है, पटना वालों को तो क्या है। बिहार में समस्तीपुर जिला बा होइत है कि नहीं है? होइत है। दल सिंह सराया स्टेशन विद्यापति धाम। लोगों की नजर से तो बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आत्मज्ञान के आगे तो, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के आगे तो ये सब छोटी चीजें। इससे विद्यापति जी की योग्यता से हनुमान जी की योग्यता बहुत थी। छोटे हो जाते, बड़े हो जाते, उड़ान भरते। राम जी की परीक्षा लेने के लिए सुकुमार हो गए। राम लखन को कंधे पे बैठकर उड़ान ले लिया। लेकिन आत्मज्ञान के आगे वो हनुमान की सिद्धियां भी बौनी साबित हुई। तो राम जी की सेवा बिन शरणागति हनुमान ने की तत्परता से। और फिर तोहफे में आत्म साक्षात्कार करा दिया राम जी ने। राम काज बिन कहाँ विश्राम। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर अपना आश्रम बना है। इतवार के दिन उद्घाटन होगा। ऐसा सब माहौल बन के तैयार। मैं हाँ बोलते बोलते रुक जाऊं। अब 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। आज भी बोलेंगे तो कल तैयारी हो जाएगी, लेकिन आवाज ही नहीं आए। अगर हाँ बोल देते तो कल बारिश का माहौल था उधर, सारा प्रोग्राम गुड़ गोबर हो जाता। इधर हुआ तो पक्का टेंट, पक्का पंडाल और लोगों को आने जाने में भी सुविधा। फिर कल यहाँ बैठे बैठे गुरुवार की तारीख दे दो। अब गुरुवार को वैसी बरसात नहीं होगी जो कल हुई। वो महाजय जयकार भाग गए। उनको बताता कि यहाँ हुआ तो फिर हमने वहां फोन किया डूंगरिया, बोले बरसात नहीं में क्या करो मंत्र। आज पूछा कि अच्छी बरसात हो गई। डूंगरिया आसपास जहां भी अपना वो पानी की आवश्यकता है, बढ़िया बरसात हो गई। पुष्कर से 8 किलोमीटर दूरी देहात के तरफ। फिर ये आश्रम में घूमी छड़ियो।
मेरे पिताजी के पास बड़ी पावरफुल घोड़ी थी। ऐसा उसका प्रभाव था कि पूरे इलाके में, वहां के डिस्ट्रिक्ट में नाम था कि थाऊमल की घोड़ी क्या है। डकैत सोचते थे कि वो घोड़ी हमें मिले। घोड़ी ऐसी थी कि बस सवार की छाया देख के बस उड़े। ऐसी घोड़ी थी। एक बार डकैतों ने देखा कि ये तो सेठ हैं, देंगे नहीं, बेचते नहीं, तो डकैतों ने घेरा डाला। उनकी भी अपनी घोड़ियां थी और थाऊमल की घोड़ी छीन माए, बस मार दी जरा आड़ी। दौड़ते दौड़ते अभी डकैतों ने घेरा डाला, अभी डाला। इतने में एक नहर आ गई, तो डकैतों की घोड़ियां नहीं करके रुक गई। वो छलांग मार के चली गई थाऊमल को उठा के उस पार। भी घोड़े सवार थे, जमींदार थे, गिरे नहीं, घोड़ी भी गिरी नहीं, पैर भी नहीं टूटा। डकैत देखते ही रह गए। आखिरी दम तक डकैतों के हाथ घोड़ी नहीं आई, न घोड़ी वाला आया। फिर भी तुंजला तो चवा एक था। मेरे पिताजी घोड़ी को कभी कभी रकाब में तो पैर होता है, एड़ी, कभी कभी एड़ी लगा देते। तो दूसरे घोड़े सवार बोलते तुम्हारी घोड़ी ऐसी हवाओं से बात करती है, गरुड़ की नाई उड़ती है, फिर इस घोड़ी को तुम एड़ी क्यों लगाते हो? कभी लगाम खींच दिया, कभी एड़ी बार। बोले घोड़ी को पता होना चाहिए कि सवार भी सजा गए। बड़े बूढ़ों के तजुर्बे भी बहुत काम आते मैनेजमेंट में, व्यवहार में। हे हरि। अब जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, वो केयरफुल रह के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सरकार तनख्वाह देती है अथवा कोई संस्था तनख्वाह देती है और बिल्डिंग उनकी बनी है, तो नर्स, डॉक्टर और स्टाफ अलग ढंग का काम होता है। अपना प्राइवेट अस्पताल इसीलिए सफल होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसीलिए विफल हो रही कि गवर्नमेंट का है तो लापरवाही आ जाती। अब प्राइवेट वालों को अपना तो लगता है हम तो 50 हॉस्पिटल खोल सकते, लेकिन नहीं खोलते। 50 खोल सकता हूं मैं, लेकिन एक भी नहीं खोली। स्टाफ लाना पड़ेगा, और स्टाफ को तो तनख्वाह मिली, फिर उनके पीछे देखरेख कौन रखे? हमारे आश्रम तो शुरू हुए 50 साल हो गए, लेकिन मैगजीन शुरू हुए शायद 20 साल हुए होंगे या 18 हुए। कई आए मैगजीन चालू करो, मैगजीन चलना, मैं कहा नहीं, अभी नहीं। फिर कोई आ गए पात्र, वाणी है, दूसरे कोई आ गए गरीब वाले, चालू की तो 20 लाख उसके मेंबर रहते। एक मेंबर 5 परिवार वाले तो 5 पड़ोसी। एक मेंबर, एक मैगजीन 30 से 40 आदमी पढ़ते मिनिमम। तो 20 लाख गुना 40, घना करोड़ था। 8 का कही तो इशारे में 8 करोड़ हो।
नारायण हरि। अपने लिए जिया तो क्या बड़ी बात है। कुत्ता कुत्ती घोड़ा बैल भी अपने लिए जी लेता है। बच्चों के लिए जिया तो सूरी भी बच्चों के लिए जीती है। सूरी भी बच्चों को प्यार करती खूब। खरगोशी सब तुम्हारे तुम सभी के फौसले दिल से हटा दो। आज जिससे एंटी विचार हो तो मैनेजर क्या करते हैं, एंटी वाले को दबाते रहते हैं और खुशामत वालों को सपोर्ट करते रहते हैं। मैनेजरों का कर्म बंधन हो जाता है। क्या करना चाहिए? जो एंटी विचार के हैं उनका भला सोचे कि ये मेरी गलतियों को देखकर सीधे अनसीधे मेरे को टाइट करते, तो ये मेरे शुद्धिकरण सेंटर है। निंदक नेड़े राखियो। एक सेठ ने एक आदमी रखा था, वापिस सुना। वो कामकाज तो कुछ करे नहीं। सेठ जब जाए पेड़ी पे तो क्या ये मुनीम मैनेजर और हम लोग कमाए और आपको तो तैयार माल मिलता है। हम लोग तो आ गए सुबह 10 बजे पेड़ी पे और आप आए 12:30 बजे। ऐसे पेड़ी चलती क्या? हम लोग कमाए और आप सेठ लोग खाते रहो। ऐसा अंट संट सुनाया करे, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक बार सेठ के साथ उसका रिश्तेदार भी है, तो सेठ गए पेड़ी पे। बड़ा कारोबार था, कहीं ऑफिस बोलो कार्यालय बोलो पेड़ी। तो वो जो था सुनाने वाला उसने तो सुना दिया। तो रिश्तेदार ने कहा कि ये आदमी कौन है? आपका मालिक तो नहीं है और आपका फाइनेंसर पार्टनर भी नहीं है। नहीं बोले, मैं इसको तनख्वाह देता हूँ पगार। कितना? ये तो प्यून के लेवल का आदमी है, बहुत हल्का बोलता है। कितना तनख्वाह देते हैं? बोले इतना। इतना सारा तनख्वाह क्यों देते हैं? बोले मेरा आध्यात्मिक हाजमा वही बनाता है। 19-20 होता है तो मेरे को वही सुनाता है, इससे मैं गलतियों से बाज आता हूं। और ये CH सुनाने वालों को ही बिन जरूरी सुनाएंगे। धोबी कपड़े धोता हुश हुश, कोई भगत निकलता वो जानबूझ के पानी ज्यादा गिरता, भगत को छींटे मारता। लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में बोले, देखो ये आपके भगत को धोबी तंग कर रहा है, कुछ तो करो। बोले देखें ये भगत है कि नहीं है। वो जब नहा के वापस लौटा तो धोबी ने देखा आ रहा है, छींटा मारा तो उस भगत ने भी सुना दी। तो नारायण तो पहले गए तैयार होके, 4 कदम गए न गए, फिर लौट के आया। लक्ष्मी ने कहा क्यों? भगत की रक्षा कर। अरे बोले दोनों धोबी है। वो भी गाली देता है, वो भी देता है। रंजीत ऐसा है तो ये भी ऐसा ही है। रंजीत नीच है तो ओम भी नीच है। जो दुख सह के कष्ट सह के भी सबकी उन्नति चाहता है वो महात्मा होता है। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता। परमात्मा देव की प्रकृति का होता है, स्वभाव का। बोले दोनों धोबी है, भगत नहीं मेरा भाई, धोबी है मेरा। करने करूं
सच्ची चौपाई है कि संत की यही बड़ाई है कि कोई मंद करे तो भी अपनी ओर से उसका भला चाहना। उसका मतलब है नहीं कि संस्था का नुकसान करना, वो सुधरे, उसमें अच्छे संस्कार है, उसका भविष्य उन्नत हो। उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की मंद करत तेहि करत भलाई। यह है असली चौपाई। अब मैंने बनाई एक नकली चौपाई, लेकिन नकली चेलों को देख के। उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की खावहीं रोटी करहीं लड़ाई, खावहीं रोटी करहीं लड़ाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय मेरे राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। अब ये तो बोल दिया शास्त्र की बात, लेकिन मूर्ख छोरे बोले सब छोड़ के मेरे को भजन करना है, एकांत में जाना है। अरे अब आगे सब छोड़ने का क्या मतलब होता है? मनमुक्ता छोड़ो, काम क्रोध छोड़ो, लोभ मोह छोड़ो, इसको बोलते सब। सब कमियां, बोले सब छोड़ के जाऊंगा, मुझे तो एकांत चाहिए। सारे लोग सब छोड़ के इधर एकांत में आते, और तू यहाँ एकांत छोड़ के गया, और गया तो गया, डूब गया। अरविंद ब्राह्मण कहाँ है? नारायण हरि। तो ये अरविंद ब्राह्मण जैसे पूजा जाता है ना बापू के नाम पे, ऐसे ही एक था देवीदास करके, वो ब्राह्मण। तो लोग मत्था टेकते, ये आशीर्वाद बापू का ब्राह्मण है। वैसे भी लोग यज्ञ करने वाले को मत्था टेकते रहते हैं, ब्राह्मणों को। फिर बापू के यहाँ तो फिर चार चांद लग गए। तो मैं उसको कभी कभी टाइट कर देता। तो मेरे को बोलता है कि मेरे को आज्ञा दे दो, मैं भावनगर बोर तालाब है, बापूजी वहाँ एकांत में बैठते हैं, वहाँ जाके भजन करूंगा, और घर वाले वहाँ टिफिन पहुंचा देंगे मेरे को। बातचीत हो गई है। मैं कहा कुछ नहीं होता इससे। नहीं बोले आप आज्ञा दो, जाऊं जाऊं। एक दो बार बोला, मैं क्या तो जा, तो तेरी जिम्मेदारी से, तेरी जिम्मेदारी से जाता है। मैं आज्ञा दूं फिर उसका पतन हो तो मेरे सिर पे आवे। मैं ऐसी आज्ञा क्यों दूं भाई? भगवान के रास्ते से गिर जावे, ऐसी आज्ञा मैं क्यों दूं? तो पतन हो जाए, ऐसी आज्ञा मैं क्यों दूं? नहीं बोले पतन नहीं हो तो टिफिन आएगा। मैं क्या, घर वाले टिफिन कितना दिन देंगे? आखिर उसको खुजली चढ़ी खोपड़ी में, गया 10 दिन 25 दिन 15 दिन टिफिन तो आया। बाद में घर वाले रुदन रोने लगे कि बरकत नहीं है, कमाई नहीं। और ठेला चालू किया, स्कूल के बाहर खड़ा रहता, चिक्की, चने मूंगफली, टॉफी खा ली। ₹1 के 10 और राजगिरे के लड्डू। कैसे मतलब
ठेला तो समझ गए ना, वो खोला। एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरा भी कुछ हुआ। दाढ़ी तो संभाल के रखी, लेकिन आंखें अंदर घुस गई, गाल अंदर घुस गए। कभी कभी आता दर्शन करने को तो बड़ा आश्चर्य होता था। आखिर एसिड पी के मर गया। अब कहाँ पुजवाया जाता था, और कहाँ एसिड पी के। मैंने समिति वालों को बोला कि बच्चे छोटे हैं, परिवार है, तो अनाज बनाज मैंने में सामान थोड़ा भगवान ही देता है, भगवान ही खाता है। गुरु ने टाइट किया भलाई के लिए, लेकिन हजम नहीं हुआ, गया था भाई के रास्ते। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। दुष्ट आदमी खूब सुविधा दे और प्यार दे तो भी खतरा है। और गुरु महाराज डांटे फटकारे नंगा करके नचाए तो भी आत्मवेता गुरु है, हितैषी। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। साक्षात्कार हो गया हो तो परम गुरु है, उसके पहले कोई स्वतंत्र है तो बड़ा अभागा है। कोई न कोई कहने वाला चाहिए उसको, कोई न कोई कहने वाला नहीं तो कुदरत राग द्वेष ही दे देते। माल पानी को कुदरत प्रेरित करके पहुंचा देती है। ऐसे दूसरे भी हैं। साईं का पेट तो दरिया है, बाकी आए घणू और इस समय इंदो तडे। ओम हरि। अपने में जो कमियां हैं वो अपन जितना जानते उतना अपनी पत्नी नहीं जानती, अपना पति नहीं जानता। बोले मैं ये गलती क्या, बोले हो गई होगी गलती, मुझे पता नहीं है। मैं कहा ज्यादा बदमाश है। अच्छा काम तो हो गया होता है, लेकिन बदमाशी का काम तो बड़ा जानकारी से करते। पुण्य तो हो गया होगा, तुम्हारे नॉलेज में न भी हो, लेकिन पाप तो करना पड़ता है बड़ा सावधानी से, प्लानिंग से। मुझे पता नहीं है, पता क्या नहीं है, रखिए एक दो तो पता चल गया। संजय सिंह है, संजय सिंह को भी अनुभव है। अच्छा काम तो गलती से हो जाता है, लेकिन बदमाशी गलती से होती है कि खबरदारी से करता आदमी करता है। वो बदमाशों की गैंग में फंसा था और ये भी उनके साथ एक हो गया था। माने ही नहीं। फिर इसको जब पुलिस ने लगाया तब माना, तो बच भी गया थोड़ा। अब कितना बचा है वो जाने, बैठो। अब फिर वही गैंग वही चालू कर दिया कि बापूजी का एसएमएस आया है। एसएमएस क्या है? मैं कोशिश करूं तो भी एसएमएस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं अंग्रेजी। और कोशिश करूं तो थोड़े दिन में कर लूं, लेकिन आज तक मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिखने की भी कोशिश नहीं की। मैं एसएमएस किया ही नहीं, पक्का मुझे याद है। खाली नाम का एसएमएस भी मैंने किसी को नहीं किया आज तक। फॉर्मेट मुझे पता ही नहीं और रुचि नहीं। लेकिन वो गैंग वाले लोग क्या करते, संचालक है, छिंदवाड़ा गुरुकुल का संचालक था। फिर उसने पाल रखी थी अपनी असिस्टेंट, और असिस्टेंट तो क्या जैसे और संस्थाओं में होता है ऐसे ही फ्रेंड हो गए थे, लवर लवरी हो गए थे। लेकिन वहां भी बस करते तो चल जाता। फिर उन्होंने प्रचार किया कि कलंकी अवतार होने वाला है।
लवरी को कलंकी अवतार होने वाला है और बापू ने आज्ञा दी, बापू की सेवा है और बापू ही देंगे। 2 साल के बाद होने वाला है, लेकिन अभी गोद भरने का प्रोग्राम चालू कर दिया। फिर वो बैठता, लोगों को बुलाता, संजय जैसों को उल्लू बनाता दूसरों को। बापूजी बापूजी से बात कराना जरा। अब वो फोन तो उसने अपने लवरी को ही जोड़ा। अजय भैया है ना, हाँ प्लीज जरा बापूजी से बात कराना। हाँ बापूजी, ये प्रणाम गुरुदेव। अब कर रहा है उसी का आदमी। प्रणाम गुरुदेव। ये चावला जी हैं, आए हैं और 108 के बदले आपने 216 का टारगेट दिया था, अब उतने लोग हो गए, तो आपका तो आदेश हुआ था 324 लोगों को साक्षात्कार कराना है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर से आएगा। हाँ मैंने कहा था। तो चावला जी का नाम बापूजी कैसा रहेंगे? चावला जी, अथवा ये डॉक्टर आई है पटना से, इनका कैसा रहेगा? जो आपकी आज्ञा होगी गुरुजी। प्रणाम। आपसे बातचीत की, अब गुरुजी का एसएमएस आएगा। गुरुजी ध्यान लगा के आपके बारे में एसएमएस करेंगे। अब मेरे को पता ही नहीं एसएमएस क्या होता है। अब गुरुजी का नहीं, वो बात कर रहा है पर्दे के पीछे, उसकी वो बैठी है होशियार प्रेयसी लवरी। एसएमएस आ गया। ओम जय गुरुदेव। हाँ, वो पटना की डॉक्टर वैसे तो बहुत पुरानी है, मेरी शिष्य, श्रद्धालु है। उनका नाम लिख लो और वो तन मन धन से अपने देवी कार्य में जुड़ेगी। आपके नाम का एसएमएस। अब मेरे को पता नहीं, वो पीछे पर्दे के पीछे बैठी बैठी कर रही। आपने देखा कि बापूजी ने तो मेरा नाम लिखा, ये आप बन गई उसकी मेंबर। आपको कसम डाल दी कि ये बात किसी को बोलना नहीं तो तुम बोलती तो बापूजी बीमार हो जाते, फिर एकांत में चले जाते। अब मेरे को तो कुदरत एकांत में रहना होता है, ऐसे बंडलबाजी। हाँ दूसरा में, हाँ हरिओम गुरुदेव। चावला जी आपका आया है। ये पति पत्नी दोनों कर्मठ हैं और ये संस्था अर्पण कर रहे हैं। इनका नाम तो खास लिखना है। और जो ये कलंकी अवतार होने वाला है उसी को सारे पावर्स दूंगा और उसी के इर्द गिर्द चावला भी रहेंगे, तुम भी रहोगे। मेरी सारी संस्थाओं के मालिक वो जो बालक होने वाला है वही होगा और ये लोग खास उसके मालिक होंगे। अब आप 2 तो बन गए, आप 2 4 10 को और ले आए। करोड़ों रुपए लूटे लोगों के। किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने कुछ दिया। फिर अपने नाम एफडियां कराई, अपने चमचों के नाम एफडियां कराई। अब मेरे को तो एसएमएस अभी भी मैं करना चाहूं न तो मैं नहीं कर सकता हूं। अब भी उन्होंने चालू रखा है कि बापू ने जो ऑपरेशन किया था और हम लोगों को सबको निकाल दिया। लो अब बापूजी का एसएमएस आया कि बेटे कलंकी अवतार को तुम झेल पाओगे कि नहीं, इसलिए तुम्हारी परीक्षा हुई थी संस्था में से, इसलिए तुमको निकालने का मैंने परीक्षा ली। कुछ दिन तुम यहाँ अलग से संस्था बना के रहो, कलंकी अवतार होते ही सब ठीक हो जाएगा। वो देखा कि अब फिर से नए सिरे से दूसरों को उल्लू बना रहे। होशंगाबाद कहाँ? होशंगाबाद। और जो पैसे चुराए थे उसमें से एक हॉल बना रहे, कमरे बना रहे,
10, 20, 25 ऐसे मूर्ख छोरे छोरियां अभी भी उनके बंडलबाजी में आते, और वो माताजी पूनम को दर्शन देती है। और पिताजी माताजी हनीमून करने जाते, एक ही नारियल में दोनों पानी पीते हैं, वो फोटो भी निकालते हैं। नारियल होता है ना, फिर डालते ना उसमें उंगली, दोनों पी रहे हैं। तो जैसे लोफर लोफर ये फोटो निकलवाते, ऐसे उनके फोटो भी, एल्बम भी पकड़ा गया। लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहे। ऋषि जैसे आदमी को भी उल्लू बनाया, वो फिर से भाग गया। संजय सीए था, लेकिन अब ये उनका तो पिट्ठू बन के आया, झूठ बोला मेरे से। जब पुलिस ने मारपीट की तब बात बोला कि हाँ हम गए थे, ऐसा हुआ ऐसा। अब ये कितना सच्चा है उसकी थोड़ी परीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या पता उनसे जुड़ा हुआ है कि इधर पूरा जुड़ा है, अभी कोई पिक्चर साफ नहीं आता। जो एक बार बदमाशों के टोले में रहता है तो आधा बदमाश तो हो ही जाता है। फिर पूरा बदमाश हुआ है कि पूरा हॉनेस्ट हुआ है, उसको तो चेक करना पड़ता है ना। लो ऐसे में सा गया। ये जो अमेरिका के भाई आए हैं, कैलिफोर्निया में काम करते हैं, और 1 घंटे के $45 उनको मिलते, करीब ₹450, और सब छोड़ के आने को तैयार है। लेकिन बापू का मैसेज है कि तुम वहां कमाया करो और कलंकी अवतार के लिए अच्छी तरह से सेवा में लग जाओ। बापूजी का पैसा जल्दी करो, फिर डॉलर भेजो, कलंकी अवतार आने वाला है। साले बदमाश को पैदा होने से पहले ही गटर में डालो, जो लोगों को लूटता है। वो क्या लोगों का भला करेगा, कलंकी अवतार। पहला साथी नोट दिखाना, पहले साथी। तू डॉक्टर को सुनाया कर, हैं? पहले साथी नोट दिखाना, पहले साथी पीछे सुनना मेरा गाना, पीछे सुनना मेरा गाना। जमाना रे 10 के 10 नोट का, जमाना रे 10 के 10 नोट का। ऐसे नाचते थे। की शांति ऊंची चीज है, लेकिन मन से पार जाना वो तो साक्षात भगवान है। मन से पार ब्रह्म ज्ञान ही ले जाएगा। मन को एकाग्र योग करता है, मन को नियंत्रित धर्म करता है, मन को थोड़ी देर प्रसन्नता मनोरंजन देता है। लेकिन मनोरंजन ही जीवन का उद्देश्य न हो, मन की शांति भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। मन से मन को जीते, ये जीवन का उद्देश्य। मन से ही मन को जीते। मन से मन को जीतेंगे तो क्या होगा? अमनी भाव को प्राप्त हो जाएगा। अमनी भाव अर्थात मन संकल्प विकल्प होता है, संकल्प विकल्प रहित अमनी भाव शुद्ध ब्रह्म परमात्मा है। जैसे तरंग पे तरंग है मन, लेकिन निस्तरंग समुद्र का स्तर है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा का स्वभाव अमनी भाव।